लेकिन बहुत ज्यादा बोले बात ना है और बहुत ज्यादा कामों करे बात ना है। बस एक ही चीज दिमाग में रखना है कि झारखंड गठन के उद्देश्य का है। कहा ऐसा सिचुएशन में ले कि एकत्रित बिहार में हम हलिया है, वहां से हम इनके बाप दादा हम इनके आजापुर था अपन बलिदान दे के अलग राज्य करे काम कर लेती। यह दो तीन को बात खाली दिमाग में रखा है कि आखिर हेले वैसा वजह का हम इनके भाषा हम इनके संस्कृति प्लस हम इनके जो रोजी रोजगार है ये सबसे बड़ा चीज रहा है। हम इनके दक्षिण बिहार के बोला लोग दक्षिण बिहारिया है और दक्षिण बिहारिया सब दिन तत्कालीन बिहार गवर्नमेंट उपस्थित रहा है। वजह से जैसे भी उनको थोड़ी देर बार बार बोल रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी राजीव यूनिवर्सिटी का 1960 में बनल रहा है। ई विडम्बना कानून पढ़े ना कानून लड़बे कैसे विनोद बाबू के जब आ रहा है कि पढ़ो और लड़ो तो हम लोग पढ़ना शुरू किए और हम लोग लड़ना भी शुरू किए। अब मूल बात तो आवा ही है कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी हम इन वही मांग के मांग रहा है जो मांग खातिर अलग राज्य के निर्माण कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो वर्तमान सरकार है जो आज भी जल जंगल जमीन के बात कर रहा है और वही जल जंगल जमीन के बात करके दो बार सत्ता माइल है। अभी मुख्यमंत्री थी और बाद भी मुख्यमंत्री बना रही तो केवल जल जंगल और जमीन के नारा देंगे। ये बड़ा सोचे बात। अभी एक चीज तो देखा हो कि हम इनके जो झारखंड बनल है तो कहीं कहीं झारखंड केवल सीमा अलग है, एक नीति अलग ना है। अभी खेती बाड़ी का दिन है, रोहन पड़ल है, सब आदमी अपन खेती बाड़ी में जोन रहा तो कोई बसन कोई नाना प्रकार के राहल बोने शुरू कर ले भाई। अगर तो इनके खेतिया में जोन रहा जमीन के लो तो बता घर ना घर ले कि ना घर ले छगरी पर चिंता रहा कि नहीं रहा खेतिया छगरिया चेयर जीते गरु चेयर जीते तो एक हम गाँव जिस बीस जिसमें के खेत बाहरी का घोरना खोल के रखा है। अरे घोरना ना मिले ही नहीं तो माई बहन के लुकुए से खोल चाहिए ताकि हमारे खेतिया बचता है। तो बताओ इतना बड़ा रहा है जो पूरे भारत के अकेले 40% खनिज है, जो पूरे भारत से अकेले धनबाद सबसे अधिक रॉयल्टी रहा है धनबाद रेल में। बताओ ये राज्य में एक घोरना तक ना खोला। ये राज्य की बाउंड्री हो चाहिए कि ना हो चाहिए। अभी कोई देख बात जयराम उत्तराखंड के दौरान में है सरकार के कुछ निर्देश के अनुसार से तो वहां के जो स्पीकर होगा पूछ रहे कि भाई आपका यहाँ नियोजन का क्या पॉलिसी है। बोले हमारे नियोजन का पॉलिसी कि 80% नौकरी अरुणाचल प्रदेश वालों को 20% नौकरी अदर स्टेट वालों को। प्लस यहाँ जमीन कोई आदमी अरुणाचल प्रदेश छोड़ के दूसरा नहीं खरीद सकता। तो बतावा हमें भी उसी पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा लग जाए तो हमें के भी वो सुख सुविधा मिले चाहिए कि नहीं मिले चाहिए। हमें क्या भी गाँव का भाषा है कहीं कहीं हमें के जो संस्कृति है उस संस्कृति से मुझे भारत के डिजर्व करा हमें जो भाषा समझे भारत को डिजर्व करा। तो कहीं कहीं ये झारखंड एक अलग समझा भारत के दर्शन दे रहा है कि जहाँ पे 9 गो भाषा है, 4 गो जनजातीय और 5 गो क्षत्रिय भाषा, सॉरी 5 गो जनजातीय और 4 गो क्षत्रिय भाषा। तो हम इनके बस ये मांग है कि भाई जब तक राज्य गठन के उद्देश्य पूरे न आवे, जब तक खतियान आधारित नियोजन नीति न बने, जब तक खतियान आधारित विस्थापन नीति न बने, जब तक खतियान आधारित यहाँ के हर एक नीति हम ना बोले कि आप 1932 से खतियान अधूरा बना दीजिए। लेकिन भाई जिस जगह का जो खतियान का अंतिम सर्वे सेटलमेंट होगा उनसे में उस आप अंतिम सर्वे सेटलमेंट को लागू करके बना दीजिए। कम से कम 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी बना दीजिए। और वो नहीं सकते हैं तो कम से कम राज्य के नियोजन में भाषा लागू कर दीजिए कि कम से कम जो आदमी संथाली बोलता है, जो आदमी खट्ठा बोलता है, जो आदमी कुरमाली बोलता है, नागपुरी बोलता है, परगनिया बोलता है, उड़िया आपका कुड़ुग बोलता है, जो खड़िया बोलता है, जो है बोलता है, वो भाषा को लागू कर दीजिए। अगर आप लोग एक चीज देखेंगे बगल में उड़ीसा है, बगल में बंगाल है, अगर हम बंगाल में कोई भी आवेदन करते हैं नौकरी का तो उसे बंगला को अनिवार्य कर दिया। हम बंगला जानेंगे नहीं तो आवेदन करके भी कोई फायदा होगा। उसी प्रकार से हमारा जो नया भाषा है ये भाषा केवल लागू कर दे।
जो इस वजह से हम मैं फॉर्मली जानते हैं। तो एक वो भाषा क्वालिफाई करते और उसको मेरिट भी बनाए, तो कम से कम भाषा पढ़ रही होगा तो भाषा से बाहरी लोग। यहाँ जो गवर्नमेंट है हर नीति को कैबिनेट में पारित करके राजभवन के माध्यम से दिल्ली भेजती है। तो यहाँ जो उनका सेक्रेटरी है, यहाँ जो उनका बुद्धिजीवी वर्ग है, कम से कम वो ऐसा नियम उनका बनाए, वैसा नियम उसको नीति बनाए कि भाई जो नियम बनाएगा उसको वो चैलेंज नहीं करे, न उसको राजभवन रोके, न उसको कोई न कोई सीधा केंद्र में जाकर नियम लागू होता। तो उनका मनसा ही नहीं है। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि जो जिनका बाप जो अभी मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन जी, उनका जो पिताजी है वो पिछले 50 साल से जल जंगल जमीन का ही हिमायती बने हैं और आज संथाल परगना में जाकर देखिए बहुत बुरा स्थिति है। सबसे अधिक आज भी हमारा माइंड अगर गलत तरीके से जमीन को खोड़ा जा रहा है तो संथाल परगना है। तो एक ही चीज मान के चलिए कि बस आपन डाला सकत करा ये सरकार के अंतिम तात्काल है। अब आने वाला दिन पॉइंट के अगर सरकार झारखंडी अनुरूप नीति निर्धारण नहीं करा है तो कहीं कहीं अभी यहाँ हजारों संख्या में ही है, ये संख्या लाखों की संख्या में देर न लगते। और एक केवल राजधानी नहीं, ये झारखंड के 24 जिला, झारखंड के समूचा प्रखंड, झारखंड के समूचा पंचायत और झारखंड के समूचा गांव एक एक आदमी अपन हक अधिकार के लिए सड़क में उतरती और लगा थी। चाहे कि अभी जब पनिया है मुहुआ से नीचे ही है, अगर पनिया नाकवा से ऊपर रह जाए तो आदमी जिये छटपटावे करता है। अब छटपटा शुरू हो गए अब जैसा सरकार के नीति बन रहा है, कहीं कहीं पनिया नाक के ऊपर मैंने आ गए है, खतरा लाल सिग्नल दे दिले है। आने वाला दिन में सब इसी प्रकार से एकजुट रहा और अपना अधिकार की लड़ा। इतने बोल के अपने बात को विराम दिया। सबके धन्यवाद, सबके जवाब।